क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम्स क्लियर होने वाला है इस वीडियो के बाद में। हाँ, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, पेपर को लेकर कंफ्यूजन थी कि पेपर कैसा आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ओवरऑल तैयारी कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ना केवल उन स्टूडेंट के लिए जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो टॉपर हो चुके हैं, मतलब फुल तैयारी है, प्रैक्टिस करनी है, एग्जैक्ट पेपर कैसा आएगा। इस वीडियो में आपको सभी के आंसर मिलेंगे। ना केवल आंसर मिलेंगे बल्कि पेपर दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा और किस पैटर्न में आपका पेपर बनेगा वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दो प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ जो आपको करनी है एग्जाम्स के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। साथ ही साथ हमारी 80 आउट ऑफ 80 की मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें अभी तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है जरूर से चेकआउट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट व्यू से। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, आने वाले टाइम में और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अब आइए बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं आपका पेपर ओवरऑल कैसा आने वाला है, इंपॉर्टेंट सेशंस क्या रहेंगे, बेसिकली सिलेबस और पैटर्न कैसा रहने वाला है, आइए बात करते हैं। तो आप सभी की कोर्स स्ट्रक्चर की मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस बार का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपका पेपर जो है 80 मार्क्स का एज यूजल, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो नंबर सिस्टम है वो आपका जो चैप्टर 1 है वो आने वाला है 6 मार्क्स का। इसके बाद में अलजेब्रा, सबसे इम्पोर्टेंट 20 मार्क्स का अलजेब्रा है, ठीक है। इसके बाद में आपका सीरी यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 6 मार्क्स का। ज्योमेट्री होने वाला है 15 मार्क्स का जिसमें दो चैप्टर रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जिसमें दो चैप्टर हैं 12 मार्क्स का है। मेंसुरेशन जिसमें 10 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है। इसके बाद में स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, दो चैप्टर कंबाइन होकर 11 मार्क्स की वेटेज बनाते हैं। आइए थोड़ा इंडिविजुअली समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या रहेगा हर एक चैप्टर के अंदर से। और ये सिलेबस में क्लियर कट बताया हुआ है सीबीएसई ओर से कि पेपर किस प्रकार से बनेगा। देखो रियल नंबर में आते हैं तो आपकी पहले फंडामेंटल थ्योरम, अरिथमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम है उससे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें प्रूव दैट वाली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी जरूर से चेकआउट कर लेना। एक ही वीडियो में आपके पूरे रूट वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर इनके अलावा कुछ और भी मिल जाए आप कर पाएंगे, इस वीडियो को जरूर से देख लेना। वापस आते हैं। ऑलराइट, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आपके मिलते हैं जो मैंने आपको अलग से बताए हुए हैं। अनदर वीडियो में बात की है कि भाई आपको अगर क्वेश्चन मिल जाए इस प्रकार से कि 12 की पावर n, 6 की पावर n, तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट व्यू से, जरूर से चेकआउट करें। बाकी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोगों को पता ही है। ऑलराइट, तो ये हो गया चैप्टर 1 जो 6 मार्क्स का आने वाला है। इसके बाद में अलजेब्रा 20 मार्क्स का जिसमें चैप्टर 2 रहेगा पॉलिनोमियल। इसकी वन शॉट वीडियो जल्दी आएगी। वन शॉट हमारी क्रैक शॉट होने वाली है जिसमें हम क्वेश्चंस को टेक डाउन करेंगे, नॉट ओनली कि यार हम वन शॉट में चैप्टर को रिवाइज करें, बट थोड़ा डिफरेंट वे में रहेगा जो अभी तक नहीं है। वो आपको मिलेगा कंटेंट जिससे आप लोग चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ना कि रटोगे। ठीक है, रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे। अच्छा, जीरोज और पॉलिनोमियल के क्वेश्चन बनते हैं इधर से। और दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो रहेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं वन शॉट डाल दूंगा, प्रॉपर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर एक ही बार में क्लियर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। इसके बाद में चैप्टर 3 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें से ग्राफ मेथड आएगा ही आएगा। आपको लिख के ले लो, ग्राफ मेथड से एक क्वेश्चन देंगे ही देंगे। उसके अलावा एल्जेब्रिक में हमारी दो मेथड है, एक एलिमिनेशन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें एज वाली प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एज वाली क्वेश्चंस करने में तो बता देना, कमेंट कर देना एज। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें एज वाली प्रॉब्लम्स को लेकर ही बना दूंगा और बहुत अच्छे से बता दूंगा कि भाई कैसे आपको अटेम्प्ट करनी है। ऑल राइट, इसके बाद में अच्छे आपका चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बेसिक क्वेश्चन बनेगा बट यहीं से कंफ्यूज किया जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। एनसीईआरटी में बहुत बेसिक है बट हमें करने एग्जाम पॉइंट से जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस सीट भी दूंगा, जरूर से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छा, एपी के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। एपी का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का था आपको वो रिपीट किया जाता है, वो ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, जरूर से चेकआउट कर लेना। इसका एक अलग से मेथड है, प्रॉपर बताया हुआ है, वीडियो जरूर से देख लेना। चलिए आगे बात करते हैं।
तो एपी में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रॉब्लम से बनते हैं, जैसे एन वाली प्रॉब्लम हो गई, मिसिंग टर्म हो गई, या फिर आप देखो कितनी टर्म्स डिविजिबल रहेंगी, यानी एन की वैल्यू होगी, जैसे 437 से 2 डिजिट या 3 डिजिट के कितने नंबर डिविजिबल होंगे, या फिर एक स्पेसिफिक रेंज दे दी जैसे 100 से 250 के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, सम वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे, और इसमें से ज़्यादा चांसेस इस बार है कि केस बेस्ड स्टडी आपको मिलेगी। तो केस बेस्ड स्टडी को लेकर हम अलग से क्वेश्चन करेंगे, क्लासरूम में भी आपके हो रहे हैं, बाकी इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारी अनदर यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल रहने वाला है, सबसे आसान रहेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस बार, बिकॉज इसमें दो ही मेन कॉन्सेप्ट है, एक है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा है इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल ही है, और साथ ही साथ इसमें से कोलिनियर वाला पार्ट नहीं है, तो वो भी टेंशन आपकी खत्म हो गई। ठीक है, ऑल राइट, बेसिक क्वेश्चन मिलेगा डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करने को, आप आराम से ही कर पाएंगे। इसके बाद में ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बार भी देंगे, बार बार देते हैं, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, जैसे पीपीटी का थ्योरम और इसकी कन्वर्ट्स भी, और इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू इस बार देंगे आप सभी को, तो जरूर से करना। एमसीक्यू पीपीटी पर बेस्ड है, रेशियो से ही आएगा, एक मिसिंग कर देंगे, बाकी आपको निकालना होगा। ठीक है, एक थ्योरम प्लस एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का मिलेगा इस बार। सर्कल में अगर आप बात करें तो टेंजेंट की जो थ्योरम है वो आपकी मेन है। ठीक है, प्रूव दैट वाली जरूर से करना है, इसकी थ्योरम आनी है, और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको मिसिंग करके। ठीक है, वो आप जरूर से कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो ट्रिगो के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या देना है, वो टोटली डिपेंड करता है, बट एक आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक सॉल्विंग वाला मिलेगा, ये आपका मिलना ही है इसमें से, क्योंकि मेजर चांसेस इसी पर होते हैं कि हम या तो वैल्यू वैल्यूएट करके देते हैं जो कि आसान हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, जिससे आप लोग इजीली ना कर पाओ, कंफ्यूज हो, और थोड़ा सा टफ हो जाए आपके लिए। वैसे तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा है, वो आराम से ही कर पाएंगे। ठीक है, अब अनदर है आपका, इस वाले में अगर आप बात करो तो हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत आसान रहेगा, जनरली एनसीईआरटी बेस होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करते हैं। हाँ, केस बेस्ड स्टडी करके दे सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन जनरली वो क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं अगर केस बेस्ड स्टडी के रूप में दिए जाते हैं तो। ठीक है, इसके बाद मेंसुरेशन, इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, और जो सर्कल से रिलेटेड एरियाज के क्वेश्चन है बहुत आसान आते हैं जनरली। बुक के जो एग्जाम्पल है ना, जो आपका बुक का एग्जाम्पल है सेगमेंट वाला, वो आप जरूर से करना। मैं उसकी अलग से एक वीडियो भी डालूंगा जो आप चैनल पर देख पाएंगे। वो क्वेश्चन आपका जनरली मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो। ठीक है, इसकी वन शॉट डाल दूंगा जो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने में हेल्प कर देगी। अच्छा, इसके बाद में हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। अच्छा, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब भी चैप्टर का नाम आता है तो माइंड में एक ख्याल आता है गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन ना किया जाए तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने का फायदा ही क्या होता है। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी अलग से एक वीडियो मिलेगी, डेडिकेटेड वीडियो, जो आप देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दो मेथड मैंने बताए हैं, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है। बहुत आसान करने के लिए दोनों मेथड से आपको बताया गया है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो अलग अलग वे में बताने से ये रहता है कि आप और ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आपके बहुत यहाँ से जो बनेंगे वो थोड़े ऐसे हो सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि ये वाला पार्ट टफ होने वाला है इस बार। ठीक है, अच्छा, स्टेट्स एज यूजुअल सिमिलर रहेगा और बेसिक रहेगा, स्टेट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इस बार भी, तो आपको टेंशन नहीं होगी स्टेट्स के क्वेश्चन करने में। मीन के तीनों ही फॉर्म, और तीनों में से एक चीज जो हर बार बच्चे गलती करते हैं, देखो क्वेश्चन में जिस प्रकार से दिया जाता है कि आपको मीन निकालने एज्यूम से, डायरेक्ट से, या स्टेप डेविएशन से, जरूर से पढ़ लेना। अगर गिवन नहीं होता तो अपनी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गिवन है कि स्टेप डेविएशन से निकालने या एज्यूम मीन से, तो आपको उसी से निकालना होगा। इसमें मोड वाले क्वेश्चन एक इस बार देने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एक तो आपका तीनों से ही मिलता है, जो बेसिक फार्मूला है उससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा। लास्ट प्रोबेबिलिटी, इस बार बहुत आसान मिलने वाला है प्रोबेबिलिटी से, और एक कार्ड वाला क्वेश्चन और एक कॉइन वाला क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस बार भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें ओवरऑल पेपर कैसा रहेगा, टफ होगा, सिंपल रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो 43 मार्क्स का ऐसा है जो आपकी रिमेम्बरिंग या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी बेस्ड है, बेसिक रहेगा, सिंपल रहेगा 43।
ठीक है, यानी 54% पेपर आपका इस प्रकार से रहेगा। फिर उसके बाद में 24% यानी 19 मार्क्स का अप्लाइंग बेस रहेगा, जो कि और भी आसान हो जाता है। इसके अलावा एनालाइज बेस आपका रहेगा 22% यानी 18 मार्क्स का। तो इस बार अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्रिएटिव सेक्शन भी, जो क्रिएटिंग सेक्शन है वो भी है, इसके अलावा एनालिटिक सेक्शन है। अगर हम बात करें तो 22% ही पेपर आपका ओवरऑल देखने को ऐसा मिलेगा। बाकी जो पेपर रहेगा पैटर्न बहुत बेसिक रहने वाला है, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। जिन बच्चों ने प्रॉपर वे में एनसीईआरटी की है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं बट प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप देखो किसी की वीडियो देखो, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो आपको फ्री में बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें। बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो वहाँ प्रॉब्लम है। वीडियोस देखने से नहीं होता, जैसे ये भी वीडियोस देख रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, इंटरनल में जो 20 मार्क्स मिल रहे हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं आपके स्कूल पर। मैंने प्रीवियसली सेशंस में देखा है कई बच्चों को 20 में से 20 भी मिले हैं और ज़्यादातर केसेस में मिले हैं। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है टोटली आपके स्कूल पर कि वो किस प्रकार से मार्क्स देने वाले हैं। बेसिक के पेपर की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनका अगर हम पेपर की बात करें तो इजी बेस देखो 60 है, 12 अप्लाइंग है और 8 यानी 20 मार्क्स का पेपर आप कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा टफ पार्ट रहेगा। बाकी 60 मार्क्स का पेपर क्या है, इजी पार्ट। वहीं इसमें अगर हम देखें तो 50-50 है स्टैंडर्ड वाले में। तो बस ये एक बेसिक सा चेंज होता है और कुछ नहीं। जब क्वेश्चन करने बैठते हो तो ये भी समझ नहीं आता कि अच्छा ये भी है, बिकॉज कई बच्चे प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती इस केस में। ठीक है, अब देखो ये हो गया पैटर्न समझा। अब इसके बाद में मेन बात आती है कि प्रैक्टिस कैसे करें, पेपर ओवरऑल कैसा आएगा। तो पेपर को समझने के लिए हर साल सीबीएसई आपके लिए क्वेश्चन पेपर जारी करती है। ये बेसिक का क्वेश्चन पेपर है कि इस बार का पेपर जो मेन बोर्ड एग्जाम है उसमें कैसा आएगा, उसके लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो टेंशन वाली बात नहीं कि सर पीडीएफ आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो पेपर बहुत आसान है। जैसे एक फैक्टराइज वाला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन हो गया एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे जीरो दे दिए, सॉरी यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ अ पॉलिनोमियल हैविंग -2 and 5 एज इट्स जीरो इज, कितने होंगे वो आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है वो सॉल्व करने का। ओवरऑल पेपर देखो तो आसान है बहुत ज़्यादा इस बार, ये वाले जो एमसीक्यू हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देख लो। इसके अलावा कोऑर्डिनेट का मिरर इमेज पूछी है, बहुत आसान क्वेश्चन, ये रेशियो वाला आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अगेन सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसके बाद में अनदर क्वेश्चन सर्कल बेस है। इसके बाद में ट्रिगो का एक क्वेश्चन दिया हुआ और यहाँ पे आप देखिए लिमिट पूछी है मिडिल क्लास की, आसान। एक ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कई बार दिया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा सर्कल में थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अभी तो ओवरऑल ऊपर ऊपर से हम बात करें पेपर कैसा है, आपको पेपर दिखा रहे हैं। इसके बाद में हम प्रॉपर इस पेपर को, और भी कई पेपर हैं जो मैं आपको बोर्ड पर करवाऊंगा। आप लोगों के पास में जो क्वेश्चंस हैं जो आपको लगते हैं कि सर ये मेन मेन क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उनकी भी आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। प्लस एक सिंगल मेथड से नहीं, हम कई और मेथड से ट्राई करेंगे आपके लिए और आसान करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो आप लोगों को करना क्या है, सभी क्लास 10 के स्टूडेंट को जो मेजर क्वेश्चन है जो आपको लगते हैं कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, हमारे सर ने भी करा है हमें नहीं आया, वो आप कमेंट करिए, उन क्वेश्चन को मैं आसान तरीके से आपको कर पाऊंगा। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जो एल्जेब्रिक पार्ट है वो इस बार भी आसान रहेगा, बहुत आसान, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ज़्यादातर बच्चों को आती है दिक्कत ट्रिगो के अंदर, तो जल्दी ही हम ट्रिगो स्टार्ट करेंगे और एंड भी करेंगे। इरेशनल प्रूव करने के बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं 3 मार्क्स के, देख लो। इसके अलावा यहाँ पे मॉडल क्लास, मॉडल एग्रीकल्चर पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मीन पूछा गया है, मीन क्या होगा, सॉरी मीन गिवन है, पी की वैल्यू पूछी है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इसके बाद में यहाँ ग्राफिकली क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, 3 मार्क्स में। अच्छा, इसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन,
ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है इस टाइप का। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n² माइनस n, फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन करना है वो ये वाली वीडियो जरूर से चेक कर लेना, बड़े आराम से क्वेश्चन आप कर पाएंगे, बिकॉज पूरा कॉन्सेप्ट यही है जो लगना है यहाँ पर। 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ये पूरी थ्योरम आपको गिवन मिल जाएगी, ठीक। ये देख लो, मैंने कहा था ना कि ये बीपीटी जो है वो अलग तरह से भी देते हैं और आपको इस प्रकार से भी दे सकते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए नंबर प्रॉब्लम के। नंबर प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन मैंने एक अलग से वीडियो में डाले हुए हैं, जरूर से चेक कर लेना। ये रहा सबसे पहली वीडियो थी, पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से चेक कर लेना। अच्छा, इसके बाद आपके ट्रिगो के क्वेश्चन हो जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, बहुत आसान। अच्छा, ये बुक का क्वेश्चन है, ये वाला 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। जब हम चैप्टर करेंगे वन शॉट में इसको भी निपटा देंगे। चलो बोर नहीं करते हैं, सीधे आते हैं कुछ और पेपर्स पर। देखो, हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन पेपर है जो आप लोग चेक कर लेना और जरूर से करना, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन पेपर है जो आप सभी के लिए रहेगा, ये वाला क्वेश्चन पेपर है, ये आप जरूर से सॉल्व करना। अनदर क्वेश्चन पेपर है जो आप लोग सॉल्व करेंगे 2025 से 26 का, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए है और ये बेसिक वाला था, ठीक है। स्टैंडर्ड और बेसिक में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेंगे, हाँ थोड़ा सा पार्ट टफ होगा, बाकी नहीं। बेसिक वाला अगर आप सैम्पल पेपर देखो बहुत आसान सा लगेगा, लेकिन स्टैंडर्ड वाले में आपको लगेगा कि हाँ थोड़े डिफिकल्ट हैं और थोड़ा बनाना भी जरूरी है। अगर डिफिकल्ट नहीं देंगे तो फिर बेसिक और स्टैंडर्ड में फ़र्क क्या हुआ। अच्छा देखो, एपी वाले ये क्वेश्चन बड़े आसान से हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में भी हैं। बाकी ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, आप पूरे पेपर को खुद से एनालाइज करना, देखना और कमेंट में वो क्वेश्चन जरूर से मेंशन करना जो आपको लगते हैं टफ। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन हम अलग से करेंगे, ये एज प्रॉब्लम वाले बहुत आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे, पूरी ट्रिक और कैसे करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, ये पेपर्स की जो पीडीएफ है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, चेकआउट कर लेना, डाउनलोड करके सॉल्व करना खुद से। और फिर बाद में इनकी जो आंसर स्कीम है, मार्किंग स्कीम है, उससे आप चेक कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहेगा आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर जो आप प्रैक्टिस सेट के रूप में ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज प्रैक्टिस। और न केवल ये क्वेश्चन पेपर बल्कि और भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, आप लोग कमेंट कर देना प्रैक्टिस पेपर, आपको और भी पेपर्स की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जिन बच्चों को रिवीजन करना है, अभी स्टार्ट करना है रिवीजन, वो लोग रिवीजन मेंशन कर देना कमेंट में, मैं आपको रिवीजन शीट प्रोवाइड कर दूंगा और सपोर्ट मटेरियल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो बेस्ट है, केवी का है और बहुत बेस्ट है, जिसमें आप कंप्लीट और सिंपल वे में रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो में आपको पेपर को दिखाना था, पेपर का पैटर्न बताना था और किस प्रकार से रहेगा, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले टाइम में हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट क्लियर आउट होंगी। वीडियो पसंद आई लाइक एंड शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए कमेंट करके जरूर से बताएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अनदर वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।